हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेंट। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे 9th क्लास चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, चैप्टर 1 जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल को समझने से पहले यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी समझनी होंगी। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए वेरिएबल जो होते हैं बच्चों, वो हमारे जो होते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डॉट डॉट। जो हमारा बच्चों अल्फ़ाबेट होता है उसमें जो लास्ट में होते हैं एक्स वाई जेड या और भी जो होते हैं एस टी यू वी, वो हमारे वेरिएबल होते हैं। या कुछ कंडीशन में बच्चों हम ए बी सी डी को भी वेरिएबल ले लेते हैं, वो अभी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, अभी हम एक्स वाई जेड ही पढ़ेंगे। ये हमारे वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल के अलावा हमारे पास कुछ नंबर जो होते हैं उनको हम कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट 1, 2, 3। तो इन नंबरों को बच्चों कांस्टेंट कहा जाता है। और ये जो होते हैं ये वेरिएबल होते हैं, क्योंकि ये अपना रूप बदलते रहते हैं। इनकी जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे एक्स के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू कोई भी आती है या वाई की वैल्यू कोई भी आ सकती है, तो ये वेरिएबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वजह से इनको वेरिएबल कहा जाता है और ये कांस्टेंट होते हैं। अब इन वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाते हैं हम, तो बच्चों हमको मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा, अगर हम 1 और x के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए बच्चों, वेरिएबल मल्टीप्लाई कांस्टेंट, तो इनसे हमको बच्चों मिलता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वेरिएबल के कांस्टेंट से, तो यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं कांस्टेंट और x, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा बच्चों 2x। या इसी तरीके से 3 की x से करेंगे या 3 की y से अगर हम कर देते हैं बच्चों तो 3y मिलेगा। या कोई दूसरा अगर हम वेरिएबल कांस्टेंट लेते हैं √5, यहाँ पे हम x ले सकते हैं। या हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जिस तरीके से 2x + 3y। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर हमको मिलता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपने अलजेब्रा पढ़ी होगी 6, 7, 8 से 6 क्लास से अलजेब्रा स्टार्ट होती है। तो ये होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखिए बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है। अब यहाँ से हम पॉलिनोमियल बनाते हैं। जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही पॉलिनोमियल कहते हैं, बस वहाँ पे कुछ अलग से कंडीशन आ जाती हैं। जैसे कि बच्चों अगर ये हमारा कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसको हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। बस कंडीशन इसमें क्या होती है बच्चों, यहाँ पे जो डिग्री होती है, हम डिग्री को देखते हैं। तो डिग्री क्या होती है आप समझ लीजिए, डिग्री। तो देखिए बच्चों इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 1, यहाँ पे 3 की पावर y की पावर कितनी है 1, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 1। तो यहाँ पे जो डिग्री आ रही है 1 है, इसको हम कहते हैं होल नंबर। तो बच्चों आप होल नंबर तो जानते ही होंगे, आपने पढ़ा भी है। हमारे जो होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, इस तरीके से। तो आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है और उसकी डिग्री इन नंबरों से होती है, होल नंबर से 0, 1, 2, 3, तो हम उनको पॉलिनोमियल कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। 5x² + 3y। तो देखिए बच्चों यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3y, y की पावर 1 है, तो यहाँ पे जो डिग्री होगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों 2, तो हम कहेंगे बच्चों ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस तरीके से हम लेते हैं √5x + 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है बच्चों 1, तो यहाँ पे डिग्री 1 है, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में बच्चों 1 वेरिएबल भी होते हैं, 2 वेरिएबल, लेकिन हमें जो इस क्लास में पढ़ना है वो 1 वेरिएबल में पढ़ना है। जिस तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों x आ रहा है और y आ रहा है, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं 2 वेरिएबल।
इसमें भी 2 वेरिएबल हैं। यहाँ पे हमने जो लिखा है √5x + 3, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 1 वेरिएबल। तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल पर। अब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और अब पॉलिनोमियल की डिग्री भी समझ चुके हैं। अब हम यहाँ पे फिर से एक बार बता देते हैं, अगर हमको कोई पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखा जो पॉलिनोमियल ना हो तो कैसे पहचानेंगे? अगर हम कोई नंबर इस तरीके से लिख सकते हैं, हमने एक एग्जांपल लिया 5√x + 2। अब अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए बताइए ये पॉलिनोमियल है या नहीं, तो देखिए बच्चों यहाँ पर x की पावर कितनी है? यहाँ पर √x लिखा है, तो यहाँ पर हम कहेंगे जो डिग्री है 1/2, क्योंकि x के ऊपर अंडर रूट लगा है। यहाँ पे देखिए बच्चों 5 पे अंडर रूट लगा है, तो हम डिग्री केवल x की देखते हैं, वैरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं। तो यहाँ पर √5 से मतलब नहीं हमें, लेकिन यहाँ पे वैरिएबल पे डिग्री 1/2 होगी, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी वैरिएबल की पावर हाफ आ रही है या कभी माइनस में आती है, जैसे हम कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 3/x, प्लस में हम कोई भी नंबर ले लें +5, तो देखिए यहाँ पे बच्चों जो डिग्री होगी x की, यहाँ पे डिग्री है, अगर हम x की पावर यहाँ पे नीचे तो 1 है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे अलजेब्रिक एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पे x की पावर हो जाएगी -1, इस तरीके से लिखी जाएगी। 3x लिखिए, तो 3x की पावर -1 + 5, तो यहाँ डिग्री कितनी हो गई? -1। तो ये बच्चों पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ से आपको पॉलिनोमियल की जानकारी मिल गई होगी। और 1 वेरिएबल क्या होता है? 2 वेरिएबल, तो आप पॉलिनोमियल पहचान लेंगे। इसके बाद बच्चों देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसा कि हम डिग्री पहले ही बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से समझ लेते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं बच्चों, px = 3x⁴ + 5x⁴ + 5। तो बच्चे देखिए यहाँ पर px का मतलब यहाँ पे ये p से पॉलिनोमियल ऑफ x के फॉर्म में पॉलिनोमियल है 3x⁴ 5x⁴ + 5। हमने एक एग्जांपल बस ऐसे ही ले लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे इसकी अगर हमको डिग्री बतानी तो क्या होगी? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो डिग्री होती है वो x की पावर को हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 4 लगी हुई है, यहाँ पे 3, तो आप बस इतना देखिएगा कौन सी पावर ज़्यादा है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर 4 3 से बड़ा होता है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम यहाँ से डिग्री देखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं। आप पॉलिनोमियल्स तो समझ चुके होंगे, अब पॉलिनोमियल्स कितने तरीके के होते हैं, यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल बच्चों लिख दे रहे हैं। (2x²), उसके बाद में सेकेंड एग्जांपल लेते हैं 5x² + 3x 6x³ + 2x² + 5। तो कुछ भी एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमने ऊपर जो सबसे पहले एग्जांपल लिखा है 2x, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 क्या है? कांस्टेंट, x है वेरिएबल, तो दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक पॉलिनोमियल बना है। यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे टर्म कितना है? केवल, क्योंकि यहाँ पे दोनों की मल्टीप्लाई हो गई है, तो यहाँ पे केवल एक टर्म आया है। तो केवल सिंगल टर्म जब होता है तो उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया। हमारे पास अगर कोई भी पॉलिनोमियल ऐसा होता है बच्चों जिसमें केवल एक टर्म है, सिंगल टर्म, तो उसको कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा है, अगर आपको 1 टर्म है हो किसी भी पॉलिनोमियल तो उसको कहेंगे मोनोमियल। उसके बाद में सेकंड में बच्चों देखिए क्या है, 5x² + 3x, तो इसमें 2 टर्म है, तो इसको हम कहेंगे बाइनोमियल। तो सेकेंड टाइप बच्चों हो जाएगा बाइनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए बच्चों 3 टर्म हैं, तो 3 टर्म वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल, क्योंकि ट्राई का मीन्स होता है 3, ट्राइनोमियल। तो अब यहाँ पे केवल 3 ध्यान रखिएगा, अगर केवल सिंगल टर्म मिलता है तो मोनोमियल, सेकेंड टर्म है 2 टर्म
तो बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म आ गए तो ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चों, और ये सभी पॉलिनोमियल हैं बच्चों। अब इसमें एक चीज़ और हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा हमने जो ऊपर लिखा है, यहाँ पे x की डिग्री है 1, यहाँ पर x की डिग्री 2 है और यहाँ पे 3, तो ये भी आप समझ लीजिए साथ में ही। तो यहाँ पर अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसा है जिसकी डिग्री केवल 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर। तो इसको नाम दिया गया बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, लीनियर इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिग्री केवल 1 है बच्चों। तो जब 1 डिग्री होती है इसका जब अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अभी आप इसके बाद चैप्टर में ग्राफ बनाना सीखेंगे, तो अगर इसका ग्राफ आप ड्रा करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन में जाएगा, इस तरीके से बिल्कुल अगर सीधी लाइन, तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए सेकेंड नंबर पे ये जो पॉलिनोमियल है बच्चों, इसमें पावर कितनी है 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों 2। तो जिसकी डिग्री 2 होती है बच्चों, तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसके बाद देखिए थर्ड में यहाँ पे पावर 3 आ गई है, तो 3 वाले को हम कहते हैं, इसकी पावर क्यूब है तो हम यहाँ पे कह देंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरीके से बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपकी पावर पॉलिनोमियल की 1 है तो हो जाएगा पॉलिनोमियल जो आपका होगा लीनियर। यहाँ पे पावर अगर 2 है, डिग्री 2 आए तो क्वाड्रेटिक, और अगर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से आपको टाइप ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा। उसके बाद 2 चीज़ और इसमें हम समझ लेते हैं बच्चों, डिग्री तो आप पहले ही समझ चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से हम समझा दे रहे हैं डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसा कि यहीं से हम देख लें, यहाँ पे जो हमने ऊपर लिखा इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 1, इसकी हो जाएगी 2, इसकी 3, क्योंकि बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें यहाँ पे डिग्री 2 है और यहाँ पे 3, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिग्री होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो अगर हम यहाँ पे 6x³ प्लस 2x² प्लस 5 इसकी डिग्री अगर हम लिखेंगे तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है बच्चों, तो जो डिग्री सबसे ज़्यादा होती है वही पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री होती है बच्चों। उसके बाद में इसके बाद एक चीज़ और है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब देखो कोफिशिएंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 5x² प्लस 3x। तो यहाँ पर अगर हम बच्चों x² के कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ x², तो जो कोफिशिएंट होता है x² के साथ हम देखेंगे क्या प्रोडक्ट उसका क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, तो यहाँ पर 5 है तो x² का कोफिशिएंट हो जाएगा 5। इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों वो होगा 3। तो बच्चों इस तरीके से जो यहाँ पर बेसिक जानकारी थी पॉलिनोमियल के बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हम इसके बाद देखेंगे बच्चों एक्सरसाइज 2.1। ठीक है बच्चों।